हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। तो चलिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर अपन एक संधारित्र बनाते हैं। इस संधारित्र पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है। यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र लगाया गया है और अपन ने इसको एक लोड से कनेक्ट कर दिया है। इसको एक लोड से अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो अपन का संधारित्र है, ये आवेशित संधारित्र है। प्रारंभ में अपन ने इसको आवेशित ही रखा गया है, तो ये आवेशित संधारित्र है। तो देखिए, जब ये आवेशित संधारित्र है तो इसमें धारा जो प्रवाह होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, लोड से धारा होके जाएगी, धीरे धीरे समय के साथ ये क्षीण होती जाएगी, मतलब जो अपना संधारित्र है वो अनावेशित होता जाएगा। तो देखिए, जैसे जैसे अगर यहाँ पर धारा बहेगी इस परिपथ में, ठीक है, तो इस धारा को अपन बोलते हैं चालन धारा। क्या बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं अपन इसको, चालन धारा बोलते हैं। ठीक है, ये चालन धारा होती है जो कि इस आवेशित संधारित्र की वजह से इस परिपथ में बहती है। ठीक है, अब देखिए इस संधारित्र के अंदर कोई धारा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये धारा जो है वो समय के साथ क्षीण होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अपना जो संधारित्र है ये क्या होता जा रहा है, ये संधारित्र निरावेशित होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, कैसा विद्युत क्षेत्र है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है। अब परिवर्तित विद्युत क्षेत्र अगर ये है अपना, ठीक है, तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र किसको जन्म देता है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो यहां पर एम्पियर्स ने बताया कि अगर कोई भी धारावाही लूप है, ठीक है, तो धारावाही लूप होने की वजह से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उन्होंने यहां पर इस इस पूरे परिपथ में उनके नियम का यहां पर उल्लंघन हो रहा था। तो मैक्सवेल ने बताया कि देखिए, अगर यहां पर इन दोनों के बीच में अगर यहां पर कोई धारा नहीं है तो क्या यहां पर क्या चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, जबकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, बदलता हुआ है। तो एक बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र किसको जन्म देता है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो यहां पर उन्होंने एक धारा की कल्पना करी जिसे अपन बोलते हैं विस्थापन धारा। ये कौन सी धारा है, अपन की चालन धारा है, जो यहाँ पर आवेश शीत संधारित्र की वजह से बह रही है, वो चालन धारा है। लेकिन इस संधारित्र के अंदर जो धारा होगी वो कौन सी धारा होगी, ये अपन की विस्थापन धारा होगी। और इसकी कल्पना किसने की, मैक्सवेल ने की। जबकि ये चालन धारा की कल्पना किसने की थी, ये की थी एम्पियर के नियम के अनुसार। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर भी एक धारा होगी जिसे अपन बोलते हैं विस्थापन धारा। और ये कैसे आएगी, ये आएगी परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की वजह से। इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ पर धारा आएगी, वो विस्थापन धारा आएगी। तो आईडी यहाँ पर क्या होगा, अपन के पास विस्थापन धारा। ठीक है, आईडी क्या हो गई, यहाँ पर एक विस्थापन धारा हो गई। तो देखिए, अपन को यहाँ पर यही बोला गया था। अब अपन अपने मुख्य प्रश्न को समझते हैं और मुख्य प्रश्न के हल को देखते हैं। अपन को विस्थापन धारा के बारे में बताया। तो देखिए, विस्थापन धारा आईडी, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर अपन देखते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण एक धारा प्रवाहित होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसे, विस्थापन धारा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आईडी से। और इसका मान होता है ई नोट डी फाइव बटे डी टी। यही होती है अपन की विस्थापन धारा, एम्पियर। तो चलिए इसका व्यंजक के लिए बात करते हैं। तो देखिए, व्यंजक जो लिखते हैं अपन इसका, रेखीय समाकलन बी डॉट। तो देखिए यहां पर अगर अपन इसके व्यंजक की बात करें तो किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित कुल धारा I का म्यू नोट गुना होता है। तो यही अपना क्या होता है, विस्थापन धारा का व्यंजक होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।